हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं जया और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो आज का जो थंबनेल है उससे आपको पता चल गया होगा कि मेरा टॉपिक आज का कौन सा होने वाला है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तु दोष। वास्तु दोष, चप्पल, जूते, जो भी हमारे घर में जूते और चप्पल होते हैं उनसे भी वास्तु दोष पैदा हो सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उसी के ऊपर है कि अगर हम हमारे घर पे वास्तु दोष, देखिए हर चीज़ से रिलेटेड होता है और हर चीज़ के लिए एक अपनी दिशा, एक अपना स्थान निर्धारित किया हुआ है। कौन मंदिर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए मंदिर हमें किस स्थान पे रखना चाहिए, पूजा की वस्तुएं कैसे रखना चाहिए, मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए, किचन किस दिशा में होना चाहिए, और हमारा घर का जो मेन दरवाज़ा है वो किस तरफ खुलना चाहिए। तो बहुत सारे अपने अपने ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि वास्तु दोष पैदा करते हैं अगर वो उचित ढंग से ना किए गए हों तो उसी तरीके से देखिए हमारे घर में जूते चप्पल रखने का भी एक उचित स्थान बताया गया है कि जूते चप्पलों को कहाँ पे रखना चाहिए। अगर आप अपने घर पे हर चीज़ वास्तु दोष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से रखते हो तो आपके घर में ऊर्जा बनी रहती है, पॉजिटिव वाइब्स आती रहती हैं। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि वास्तु दोष किस तरीके से उत्पन्न हो सकते हैं आपके घर में और किस तरीके से आप अपने जूते चप्पलों को किस दिशा में रखें ताकि जो वास्तु दोष है वो आपके घर पे, आपके परिवार के ऊपर ना लगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि लंबी वीडियो ना हो ज़्यादा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए जानते हैं कि जूते चप्पलों से रिलेटेड कौन से वास्तु दोष हैं जो कि जिनका दुष्प्रभाव होने से हम उन्हें बचा सकते हैं। तो देखिए जिनके घरों में जूते चप्पल अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, तो अगर इस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं तो उसमें शनि की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में होने लगता है। देखिए शनि जो है वो हमारे पैरों से संबंधित कारक माना गया है और इसीलिए पैरों से संबंधित कोई भी वस्तु अगर इधर उधर पड़ी रहेगी तो उससे शनि का दोष हमें लगेगा ही लगेगा। तो आपको ये करना है उससे बचने के लिए कि आपको अपने सारे जूते चप्पल, जो भी आपके पैरों की वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि सॉक्स भी, आपको व्यवस्थित तरीके से रखना है। आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, इधर उधर नहीं पड़ा होना चाहिए, पूरे घर में नहीं पड़ा होना चाहिए। एक उचित स्थान बना लीजिए, एक शेल्फ बना लीजिए, एक ड्रॉर बना लीजिए जहाँ पे आप अपने जूते और चप्पलों को रख सकें। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है, आपने देखा होगा कि घर के बाहर जूते चप्पल पड़े होते हैं और वो बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से फैले रखे होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है। और आपके घर के बाहर भी कोई भी जूते चप्पल उल्टे नहीं पड़े होने चाहिए, कोई भी जूते चप्पल इधर उधर फैले नहीं होने चाहिए, यथाक्रम से लगे होने चाहिए। यथाक्रम मीन्स कि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है कभी कभार। तो यथाक्रम मतलब कि अकॉर्डिंगली, लाइक सीक्वेंस वाइज आपके जो जूते और चप्पल हैं वो लगे होने चाहिए, इधर उधर फैले नहीं होने चाहिए और ना ही तो उल्टे पड़े होने चाहिए। अगर जूते चप्पल उल्टे पड़े होते हैं तो आपके घर में ऊर्जा का प्रभाव नेगेटिव आने लगता है और आपके घर में लोगों को हो सकता है कि कोई रोगी भी होने लगे, हो सकता है कोई बीमार रहने लगे। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके कभी भी जूते और चप्पल उल्टे ना पड़े हों और फैले ना पड़े हों। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हमारे जो भी डेली यूज़ के जूते और चप्पल होते हैं उन्हें हमें एक अलमारी में, एक शेल्फ में अच्छे से लगाकर और पश्चिम की दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम की दिशा में आप अगर रखेंगे तो आपके घर पे पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं, नेगेटिविटी बाहर जाने लगती है। चौथी चीज़ ये है कि आपके घर में जो भी अनुपयोग जूते चप्पल हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते हो, जो फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, जिनका यूज़ आपको नहीं लगता है कि आप नहीं पहनते हो, उनका यूज़ नहीं होता है, पुराने हो गए हैं बहुत दिन के, या तो आप उन्हें दान दे दीजिए शनिवार वाले दिन, और या तो फिर आप उनको हटा दीजिए, फेंक दीजिए, अपने घर में ना रखिए। अगर आप फटे पुराने जूते चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप फटे पुराने जूतों को अपने घर में रखते हैं जिनका यूज़ नहीं किया जाता है फिर भी आपने घर में रख रखा है, तो ऐसे जूते चप्पल आपके घर में नेगेटिविटी लेके आते हैं और जो समस्याएं होती हैं हमारी वो बाहर नहीं जा पाती हैं और आपके घर में एक ना एक टेंशन, एक ना एक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी।
तो लक्ष्मी का आवेश आना बंद हो जाता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ये जूते चप्पल आपको बना के रखने हैं सही, और वही जूते चप्पल रखिएगा जिनका आप यूज़ कर रहे हो। नए जूते चप्पलों की बात नहीं कर रही जो कि हमारे पार्टी वेयर होते हैं, कभी हम शादी पार्टियों में जाते हैं या नए होते हैं, उन जूते चप्पलों की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। सिर्फ वो जूते चप्पल जिनका आप यूज़ नहीं करते हो, जिनको आप पहनते नहीं हो, जो पुराने हो गए हैं, जो फट गए हैं, आपको लगता है किसी और के, किसी गरीब के काम आ सकते हैं, आप उन्हें दान दे दीजिए। लेकिन आप उन जूतों को यूज़ नहीं करते हो तो आप अपने घर से निकाल दीजिए, नहीं तो वो नेगेटिविटी खींचने लगते हैं और नेगेटिविटी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो बहुत जल्दी हम लोगों को पकड़ती हैं और वो पॉजिटिविटी वाइब्स को हटा देती है हमारे यहाँ से। तो इसलिए आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना है कि आपको इन सब चीज़ों को करने से बचना है। पांचवी चीज़ ये है कि जो भी आपके जूते चप्पलों की अलमारी है उसको कभी भी उस कमरे में मत रखिए जहाँ पे आपका पूजा घर है। अगर हॉल में है तो भी आप वहाँ पे मत रखिए, या फिर उस दीवार से चिपका के मत रखिए, और ना ही किचन की दीवार से चिपका के रखिए। तो पश्चिम की ओर ऐसी किसी दीवार में रखिए जहाँ पे ना ही पूजा की अलमारी है, ना पूजा का घर है, ना ही आपका किचन की अलमारी है। उन सब से दूर रखिए आप हमेशा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जूते चप्पलों की अलमारी आप पश्चिम में रखिएगा। और कभी भी भूल के भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर वाले अलमारी में नहीं रखना है आपको, उसी तरीके से पूर्व की दिशा में, उत्तर की दिशा में और ईशान कोण की तरफ आपको एक आग्नेय कोण होता है, उस तरफ आपको कभी भी अपने जूते चप्पलों की अलमारी नहीं रखनी है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके घर में जूते और चप्पल हमेशा बिखरे हुए पड़े रहते हैं या फिर अव्यवस्थित ढंग से रखे रहते हैं, उल्टे पड़े होते हैं, तो आपके जो घर के परिवार के लोग हैं उनके बीच में हमेशा झगड़ा रहेगा, टेंशन रहेगी, कभी आपसी मन नहीं मिलेगा। ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, ये परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको जूते और चप्पल अपने बिखेर के नहीं रखने हैं, हमेशा उचित तरीके से व्यवस्थित ढंग से ही उनको रखना है। तो लास्ट का जो पॉइंट आज मैं बताऊंगी आपको वो ये है कि कभी कभार हम देखते हैं कि हम लोग सोने जाते हैं तो अपने जो हमारे स्लीपर्स होते हैं वो हम अपने जूते बेड के नीचे रख देते हैं। कुछ लोगों के पास अगर शेल्फ नहीं होती वो लोग अपना बेड के नीचे रखे रहते हैं अपने जूते और चप्पल। तो ऐसा कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। अगर आप जूते चप्पलों को अपने सोने वाले बेड के नीचे रखते हो तो उससे जो हम लोगों का स्वास्थ्य है उसमें कमी आती है। हम लोगों का मीन्स जो लोग उस पर सोते हैं उन लोगों के स्वास्थ्य में कमी आती है। तो आपको कभी भी सोने के जो हमारा बेड होता है, जो पलंग होता है, उसके नीचे कभी भी जूते और चप्पल नहीं रखने चाहिए। तो ये आज की वीडियो थी जो कि मैंने कुछ चीज़ें, मैंने जो जानकारियाँ थी वो आप लोगों के साथ में शेयर की। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ पता होगी पहले से, लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जिन लोगों को ये वीडियो नहीं पता था इस बारे में। तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।